हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं नाइट्रोजन चक्कर। तो आज हम समझते हैं कि नाइट्रोजन चक्कर क्या होता है। इससे पहले हमने खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। तो हमारा आज का टॉपिक है नाइट्रोजन चक्कर। तो देखो, समझते हैं अपने नाइट्रोजन चक्कर को कि नाइट्रोजन चक्कर क्या होता है, इसमें क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूं कि आपकी हेडिंग क्या है, नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर। अब देखो, नाइट्रोजन चक्कर होता क्या है। चक्कर से आपको पता लगता है कि कोई ऐसी एक श्रृंखला सी बनेगी, है ना। चक्कर से आपको ये तो पता लग जाता है कि कोई श्रृंखला बनेगी। तो देखो, नाइट्रोजन चक्कर क्या है। जैसे वातावरण में जो आपकी नाइट्रोजन उपस्थित होती है, वातावरण से वो मृदा में पहुंच जाती है और सजीवों के बीच में नाइट्रोजन का जो आदान प्रदान होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्कर। तो लिख लो इसकी परिभाषा लिख लो कि चक्कर से तो आपको पता ही है कि एक चक्कर बनेगा कि जैसे हमने खाद्य जाल में पढ़ा था या खाद्य श्रृंखला में पढ़ा था कि प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय खा रहा था, द्वितीय को तृतीय खा रहा था, तो एक चक्कर बन रहा था। उसी प्रकार नाइट्रोजन चक्कर है। इसमें भी क्या है कि आपका एक ना एक वे बनेगा। तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन चक्कर की यदि आप परिभाषा लिखना चाहो तो क्या है कि वातावरण, मृदा एवं संजीवों के बीच। वातावरण हो गया आपका एक, तो वातावरण, वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है। और उसके बाद देखो, वातावरण से क्या आएगी, मृदा के अंदर आ जाएगी। वातावरण, मृदा और संजीवों एवं संजीवों। देखो, वातावरण में यदि आपकी नाइट्रोजन है तो वो मृदा के अंदर तो जानी है, सजीवों के अंदर भी जानी है। तो देखो, वातावरण, मृदा एवं संजीवों के बीच नाइट्रोजन का आदान प्रदान, नाइट्रोजन का आदान प्रदान, नाइट्रोजन का आदान प्रदान क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। आदान प्रदान या फिर प्रवाह लिख लो, नाइट्रोजन का आदान प्रदान या नाइट्रोजन का प्रवाह क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। अब देखो, नाइट्रोजन चक्कर को मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में बताऊं तो क्या है नाइट्रोजन चक्कर। देखो, जैसे ये क्या हमारा इन्वायरमेंटल हो गया, ये क्या आ गया हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि ये हमारा वातावरण या फिर पर्यावरण, ये हमारा पर्यावरण हो गया। अब वातावरण में क्या है कि वातावरण में नाइट्रोजन उपस्थित है। वातावरण में क्या है, नाइट्रोजन। और आपको पता है कि वातावरण में नाइट्रोजन कितनी है, वातावरण में नाइट्रोजन की संख्या है कितनी है, 78%। कितनी है, 78%। अब देखो, वातावरण से जो नाइट्रोजन है वो कहाँ जाएगी, वो जाएंगी आपके प्लांट्स के अंदर। किसमें, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों के अंदर। पेड़ पौधों से वो कहाँ चलेगी, पेड़ पौधों के अंदर से चलेगी मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर। ठीक है, मृदा से वो कहाँ पहुंचेगी, देखो एनवायरमेंट से किस में चलेगी, एनिमल्स के अंदर चलेगी। एनिमल्स यानी कि जीव जंतुओं के अंदर चलेगी। जीव जंतु जब मर जाएंगे तो वो किस में जाएगी, मिट्टी के अंदर जाएगी। तो इस प्रकार एक चक्कर बनता है। तो इसी चक्कर का अध्ययन जिसमें अपने करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नाइट्रोजन चक्कर। तो नाइट्रोजन के आदान प्रदान या प्रवाह का जो चक्कर होगा उसी को अपने क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्कर। देखो, ये आदान प्रदान हो रहा है ना, इन्वायरमेंट से किस में चलेगी, प्लांट से चलेगी, प्लांट से मृदा में चलेगी, इन्वायरमेंट से एनिमल्स में चलेगी, एनिमल्स से मृदा में चलेगी। ठीक है, इस प्रकार जो आपका चक्कर बनेगा, जैसे ये प्लांट से इसमें एनिमल्स में चलेगी, इस प्रकार ये चक्कर बनता है। तो इसी चक्कर को अपने क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्कर बोलते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन चक्कर को समझने के लिए आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पता होना जरूरी है। जब आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पता होगा तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखो, हम सबसे पहले क्या समझते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में समझते हैं। अब जो आपके देखो पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट होते हैं, वो नाइट्रोजन के रूप में कभी भी उपयोग नहीं लेते। जैसे वातावरण में जो नाइट्रोजन होगी तो उसको नाइट्रोजन के उपयोग में कभी भी रूप में उपयोग नहीं लेते। तो ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो एक बार। क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे N2 के रूप में नाइट्रोजन को कभी भी नहीं लेते। नाइट्रोजन के रूप में पेड़ पौधे उपयोग नहीं लेते।
पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में उपयोग में नहीं लेते हैं। अब इसके लिए आपको क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपको समझना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपने आपको बताता हूं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को अपने किससे लिखते हैं, नाइट्रोजन को लिखते हैं अपने N2 से। किससे लिखते हैं, N2 से। और इसमें कितने बंद होते हैं, इसमें आपके 3 बंद होते हैं। कितना बंद होता है, त्रिसंयोजी बंद होता है। कैसा होता है, त्रिसंयोजी बंद, त्रिसंयोजी बंद। अब देखो इसमें 3 बंद पाए जाते हैं, तो ये क्या होगा, त्रिसंयोजी बंद होगा। और ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा। त्रिसंयोजी बंद पाया जाता है और ये आपका कैसा होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बंद होता है। ठीक है। अब देखो जो आपके प्लांट होते हैं, मैंने आपको बताया जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन के रूप में कभी भी उपयोग नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को किसमें बदलते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। तो जो लिख लो, पादप नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। तो ये देखो मैंने ये तो बात लिखा ही दी है, ये नाइट्रोजन के रूप में उपयोग नहीं करते, तो किसके रूप में उपयोग करते हैं, पादप हमेशा नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। अब देखो नाइट्रोजन को क्या करेंगे, नाइट्रोजन को पहले किस में बदलेंगे, नाइट्रेट में बदलेंगे, फिर वो उसको ग्रहण करेंगे। तो ये जो देखो नाइट्रोजन तो आपकी क्या होगी, वातावरण के अंदर, वातावरण में कौन सी गैस है, वातावरण में आपकी कौन सी गैस है, वातावरण में आपकी गैस है नाइट्रोजन, है ना। ये मैं बना दिया वातावरण। वातावरण में आपकी क्या होगी, N2 गैस होगी। और N2 गैस वातावरण में कितनी है, 78%। कितनी है, 78%। अब वातावरण से ये गैस किस में चेंज होगी, ये चेंज होगी आपकी अमोनिया के अंदर। किसके अंदर बदलेगी, ये अमोनिया के अंदर। तो ये हमने अमोनिया के अंदर इसको बदल दिया, इसमें अमोनिया। अब जो अमोनिया है, अमोनिया को चेंज किस में करेंगे, नाइट्रेट में। किसमें, नाइट्रेट में। अमोनिया को किस में चेंज करेंगे, नाइट्रिक में। नाइट्रिक, अमोनिया को नाइट्रिक में चेंज करेंगे। फिर नाइट्रिक का चेंज किस में होगा, नाइट्रेट में। नाइट्रिक का चेंज किस में होगा, नाइट्रेट में। नाइट्रिक का चेंज होगा नाइट्रेट में। और इस प्रकार जो प्लांट है वो किस में लेंगे, नाइट्रेट में अपने पादप हैं वो ऊर्जा के रूप में इसको अवशोषित करेंगे। तो नाइट्रिक को अपने क्या बोलते हैं, NO2, NO2। और नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, NO2, NO3। ठीक है। तो ये आपका नाइट्रिक का हो गया, ये आपका नाइट्रेट हो गया। अब इसी को अपने क्या बोलते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके फिर इसको नाइट्रेट में बदलना। वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो तरीके हैं, उसको उसमें बदलने के तरीके हैं, वो उन पे हम बात करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखो देखो एक तो ये क्या होता है, हम बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन को किसमें बदलना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे डायरेक्ट क्या करते हैं, पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो नाइट्रेट में बदलते हैं। और नाइट्रेट में बदलना ही आपका क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इसके कितने वे हैं, इसके अलग अलग 3 वे हैं। तो देखो जैसे हमारे क्या है, वातावरण में क्या है, N2 गैस है। वातावरण में कौन सी गैस है, N2 गैस। N2 को मतलब होगा आपका नाइट्रोजन। अब देखो ये क्या है कि जैसे आकाशीय बिजली चमकती है, जब क्या आपकी आकाशीय बिजली चमकेगी, तो देखो आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली जब अपनी चमकेगी तो वो क्या बनेगा, आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। तो क्या बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। N2 यानी कि नाइट्रोजन के क्या बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है। तो ये किसकी उपस्थिति में होगी, ये उपस्थिति में होगी आपकी पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में। पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में। जब जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो वातावरण में पाई जाती है, जब आकाशीय बिजली चमकेगी
पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। तो देखो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जैसे क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपकी बन गया NO माइनस, आपका बन गया NO बन जाएगा, NO2 बन जाएगा और N2O बन जाएगा। तो ये आपके क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोल देंगे अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये NO2 है तो इसको अपने क्या बोल देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब है ये दो, तो नाइट्रोजन के साथ दो लगा हुआ है तो ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। अब N2O, N2 आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, क्या हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये तो हमारा पहला वे हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरे वे की। तो दूसरा वे क्या है, जो आपकी नाइट्रोजन गैस है ये आपकी किस में उपस्थित होगी, ये आपकी उपस्थित होगी वातावरण में, है ना। अब देखो जो इंडस्ट्रीज होती हैं, औद्योगिक इंडस्ट्रीज को अपने क्या बोलते हैं, औद्योगिक। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दहन होगा। इंडस्ट्रीज में जब दहन होगा तो उससे भी क्या बनेंगे, उससे भी आपके नाइट्रोजन के क्या बनेंगे, ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। अब देखो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो कैसे मिलते हैं, जंगल में जैसे आग लग गई, या फिर वाहनों में निकलना हुआ धुआं, और बिजली के उत्पादन केंद्र होते हैं जैसे औद्योगिक इंडस्ट्री में। क्या आगे देखो इनके बारे में पहले अपन लिख लेते हैं। जैसे औद्योगिक इंडस्ट्री में क्या हो जाएंगे, जैसे जंगल में आग लग गई, जंगल में आग, वाहनों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से धुआं, उसके अलावा आपका हो गया बिजली उत्पादन केंद्र होते हैं, वहां से निकलने वाली बिजली उत्पादन केंद्र। इन सभी से आपके क्या बनते हैं, इन सभी से आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा तीसरा वे क्या हो सकता है। तो हम अब चलते हैं हमारे तीसरे वे पे कि हमारा थर्ड वे जो है वो क्या हो सकता है। तो देखो वातावरण में N2 तो उपस्थित है, ये तो सभी को पता है कि वातावरण में कौन सी गैस है, N2 गैस है। अब जब N2 गैस है ये क्या होगी, मृत पादपों व जंतुओं की उपस्थिति में आएगी, मृत पादपों व जंतुओं। मृत पादप और जंतु क्या करेंगे, इसका अमोनिया में अपचयन कर देंगे। मृत पादपों और जंतुओं द्वारा अमोनिया में अपचयन, इसमें अपचयन अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, देखो मृत पादपों या जंतुओं के द्वारा क्या हो जाएगा, इसका अमोनिया में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब इसमें अमोनिया में जब अपचयन होगा तो कुछ वापस पर्यावरण में मिल जाएगी, या कुछ है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट में अपघटन कर ली जाएगी, और इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोलते हैं अमोनीकरण। जैसे N2 को मृत पादपों द्वारा अमोनिया में अपचयन कर लिया तो इसको अपने क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं अपने अमोनीकरण। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, अमोनीकरण। अब देखो जब अमोनिया में अपचयन हुआ, जैसे अमोनिया में अपचयन हुआ तो क्या होगा कि कुछ तो वापस पर्यावरण में मिल जाएगी, कुछ वापस कहां चली जाएगी, पर्यावरण के अंदर चली जाएगी, और कुछ का क्या हो जाएगा, अमोनीकरण हो जाएगा, और कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होगा, नाइट्रेट में अपघटन हो जाएगा। कुछ का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रेट में अपघटन, इसमें नाइट्रेट में। और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को अपने बोलते हैं अमोनीकरण। तो देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इसकी आपकी 3 अलग अलग मैंने टाइप बता दिए कि कैसे होगा। अब कुछ बातें और समझने की है, वो बातें देखो। अब मैंने आपको बताया कि जो मृत पादप होंगे या मृत पादप या जंतु होंगे वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को किस में बदल देंगे, अमोनिया में बदल देंगे। ठीक है, देखो मृत पादप होंगे, जो मृत पादप हमारी वातावरण में क्या है, वातावरण में तो हमारी N2 है,
और कितने परसेंट है, ये 78% है ना। वातावरण में ये भी याद रखना कि क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन वातावरण में कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी 78%। अब देखो इससे क्या होगा, इससे अमोनिया में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो अमोनिया में अपचयन होगा तो अमोनिया को हम क्या लिखते हैं, NH3 से। अब देखो अमोनिया से अपचयन होने के बाद ये किसमें चेंज होगा, ये आपका चेंज होगा NO2 में। किसमें, NO2 में। और NO2 को अपने क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। देखो अमोनिया से किसमें बदल जाएंगे, ये नाइट्राइट में। अमोनिया से किसमें बदलेंगे, ये नाइट्राइट। दोबारा लिख देता हूं इसको, अमोनिया से किसमें बदलेंगे, नाइट्राइट। अब नाइट्राइट से क्या बनेगा, नाइट्राइट से आपका बनेगा नाइट्रेट। नाइट्राइट से क्या बनेगा आपका, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्राइट से क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रेट। और इसी नाइट्रेट को आप कौन लेते हैं, पेड़ पौधे जो अवशोषित करते हैं। अब देखो जो NH3 है, अमोनिया, अमोनिया से क्या बन रहा है, नाइट्राइट बन रहा है। तो नाइट्राइट जो बनता है ये एक जीवाणु के द्वारा बनता है। तो उस जीवाणु का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जीवाणु का नाम लिख लो। तो ये नाइट्रोजन यानी कि ये अमोनिया है। अमोनिया से नाइट्राइट में बदलना जिस जीवाणु के द्वारा बदलता है उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोमोनास। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ये आपका क्या है, जीवाणु। ठीक है, अमोनिया को नाइट्राइट में जो बदलता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास जीवाणु। और एक अन्य भी होता है, उसका नाम होता है नाइट्रोकोकस। दोनों याद रखो, एक होता है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। इनके दोनों के द्वारा, इन द्वारा क्या कि अमोनिया को किसमें बदला जाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल जाता है। अब नाइट्रेट को नाइट्राइट को किसमें बदल जाएगा, नाइट्रेट में बदल जाएगा। तो ये जो जीवाणु है इसका नाम है नाइट्रोवेक्टर जीवाणु। क्या नाम है, नाइट्रोवेक्टर। नाइट्रोवेक्टर, नाइट्रोवेक्टर जीवाणु। ठीक है, अब ये बातें याद रखना कि जो पादप होते हैं वो किसमें बदलते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। अमोनिया को किसमें बदला जाता है, नाइट्राइट में बदला जाता है। किस जीवाणु के द्वारा, नाइट्रोकोकस या नाइट्रोसोमोनास के द्वारा नाइट्राइट में बदला जाता है। और नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में बदला जाता है नाइट्रोवेक्टर जीवाणु के द्वारा। और इसी नाइट्रेट को क्या करते हैं, पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। अब इसमें आपकी जो बातें याद करने के लिए हैं वो ये बातें हैं। पहली तो देखो, पहले आप डायग्राम से समझ लो, डायग्राम से समझो। देखो ये क्या आपका वायुमंडल। अब वायुमंडल में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन आपकी कितनी है, 78%। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कितनी है, 78%। तो याद रखना। अब देखो वायुमंडल से जो है क्या है, नाइट्रेट है। जो मैंने आपको इसमें तीन अलग अलग तरीके बताए थे। क्या बताए थे, 3 अलग अलग तरीके बताए थे। एक तो मैंने बताया था कि जैसे बिजली की गर्जना से, उसके बाद औद्योगिक इंडस्ट्री से बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैंने आपको किसके बारे में बताया, जैविक क्रिया के द्वारा। जैविक क्रिया यानी कि पेड़ पौधों में या फिर उसमें मृत पादपों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा। तो वो आपकी क्या होगी, जैविक क्रिया। देखो पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया और तीसरा तरीका ये हो गया। तीनों के तीनों तरीके मैंने बता दिए। अब ये वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब नाइट्रोजन है वो क्या है कि तड़ित गर्जना से या वर्षा से क्या है वो किसमें चेंज होगी, वो आपकी चेंज होगी नाइट्रेट में। किसमें, नाइट्रेट में। अब नाइट्रेट में चेंज होना ही क्या है, नाइट्रेट में जब चेंज होगी तो उसी को क्या लेंगे, उसी को लेंगे पादप। पादप मैंने आपको बताया था हमेशा क्या है, नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते, वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अब देखो नाइट्रेट बन गई और इसको क्या ले लेंगे, पादप ले लेंगे। अब यहां से तो डायरेक्ट हमारी नाइट्रेट बन जाएगी। उसके बाद देखो यहां से औद्योगिक इंडस्ट्री में, औद्योगिक इंडस्ट्री से जो नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन होगा, फिर अमोनिया के बाद उसका क्या बनेगा, अमोनिया के बाद बनेगा नाइट्राइट, और नाइट्राइट से क्या बनेगा, नाइट्रेट। और फिर हम ये पादप इसको ले सकते हैं। अब इस विधि को क्या बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं हैबर विधि। और वही सेम आपके जैविक स्थिरीकरण में है। अब देखो ये तो आपका क्या हो गया, अमोनिया। ठीक है, अब ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया नाइट्राइट। क्या हो गया आपका, नाइट्राइट। ये आपका क्या होगा, नाइट्राइट। थोड़ा सा साफ करके दोबारा लिख देता हूं, ये आपका क्या है, नाइट्राइट। और ये आपका क्या है, नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो जो मृत पादप है, मृत पादप है क्या करते हैं, ये मृत पादप क्या है, अमोनिया में चेंज करते हैं जब नाइट्रोजन को, तो इसको क्या बोलते हैं, अमोनीकरण। ये बात याद रखना, अमोनीकरण किसको बोलते हैं, अमोनीकरण बोलते हैं मृत जीवों की N2 को NH3 में बदलना। जो मृत पादप होती हैं
उनकी N2 को किस में बदलना, NH3 में बदलना क्या कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि नाइट्रीकरण किसे कहते हैं। नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट फिर नाइट्रेट में बदलने की क्रिया, यह क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण। क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण। इसको अपने पूरे को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण के बाद देखो आपकी बात आती है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण किसको बोलते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदलना। अब देखो ये नाइट्रेट बदल गई, नाइट्रेट बन गई, किसको मिल गई, पादप को मिल गई। अब पादप से जो नाइट्रेट है उसको दोबारा क्या वायुमंडल में भेज देंगे, यानी कि नाइट्रोजन बना देंगे, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, विनाइट्रीकरण। तो यही आपका क्या है, नाइट्रोजन चक्कर है। तो बातें जो मैंने आपको बताई उसको लिख लेते हैं अपने। तो एक तो लिखाया मैंने आपको अमोनिक बताया, अमोनीकरण। तो अमोनीकरण हेडिंग डाल लो। अमोनीकरण किसे कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं जब अपने क्या है, जो मृत जीवों की नाइट्रोजन है उसको अपने अमोनिया में बदलते हैं। मृत जीवों की नाइट्रोजन को, N2 को, या फिर आप ब्रैकेट में नाइट्रोजन भी लिख लो, नाइट्रोजन, मृत जीवों की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना, NH3। NH3 को अपने क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका अमोनीकरण। ठीक है, देखो मृत जीवों की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है, अमोनीकरण। उसके बाद देखो सेकंड आपको मैंने बताया था, सेकंड बताया था नाइट्रीकरण। क्या हो गया आपका, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण क्या होता है, देखो वो डायग्राम में आप देख लेना। डायग्राम में देखो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रीकरण क्या होता है। देखो ये आपका नाइट्रीकरण, अमोनिया से क्या बना, नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से क्या बन गया, आपका नाइट्रेट बन गया। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने नाइट्रीकरण। ठीक है, अब नाइट्रीकरण देखो, नाइट्रीकरण में लिख लो, क्या लिखोगे, NH3 यानी कि अमोनिया, NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया को, NH3 को अपने क्या लिखते हैं, अमोनिया। अमोनिया को नाइट्राइट, ये आपका क्या होगा, नाइट्राइट। अमोनिया को नाइट्राइट, और उसके बाद नाइट्राइट के बाद फिर इसमें NO2 NO3 में, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। ठीक है, देखो अमोनीकरण और नाइट्रीकरण मैंने आपको दोनों बता दिया। इसके बाद जो हमारी बची लास्ट वाली वो था अपना विनाइट्रीकरण। क्या था, विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण क्या होता है, जब हमारी नाइट्रेट बन गई तो नाइट्रेट क्या होगी, नाइट्रेट आपकी किस में जाएगी, पादपों में जाएगी, है ना। नाइट्रेट किस में जाएगी, पादपों के अंदर जाएगी ना। तो पादप क्या करते हैं, नाइट्रेट को लेते हैं। अब जब नाइट्रेट चलेगी पादपों के अंदर तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलेंगे। तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलना, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलना, नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। इसको लिख देना, ये क्या आपका नाइट्रेट, ये आपका नाइट्रेट है और ये आपका क्या, अमोनिया। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल होता है नाइट्रोजन का आदान प्रदान होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन का आदान प्रदान होगा, जिस चक्कर के द्वारा होगा उसी चक्कर को अपने क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्कर। देखो इन्वायरमेंट से प्लांट्स में जा रही है, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से मृदा में, इस प्रकार आपका एक चक्कर बनता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन चक्कर। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन को हमने N2 से लिखते हैं, उसमें 3 बंद होता है। और पादप जो हमेशा नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो पहले नाइट्रेट में बदलते हैं, फिर इसको ग्रहण करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आपकी 3 कंडीशन बनती है। जैसे N2 को नाइट्रोजन गैस है वातावरण में, आकाशीय बिजली की उपस्थिति में, या औद्योगिक इंडस्ट्री के रूप में, या फिर मृत पादपों को। इन तीनों से जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और उसी को अपने क्या बोलते हैं, उसी को अपने बोलते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होगी उसको NH3 मृत पादपों के द्वारा अमोनिया में बदलेगी तो उसको अमोनीकरण बोल देंगे। और यदि अमोनिया को अपने नाइट्रेट में फिर नाइट्रेट में बदलेंगे, इसको इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे अपने नाइट्रीकरण। और जब नाइट्रेट को दोबारा इसमें नाइट्रोजन में बदल दिया जाएगा
नाइट्रेट को दोबारा नाइट्रोजन में बदल दिया जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, विनाइट्रीकरण। ये तीनों की तीनों बातें मैंने आपको लिखवा दी हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको एक बार में दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा क्लास को रिपीट करके देखोगे तो आपको अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपको एक न्यूज़ देनी थी कि अभी आपका जो जूनियर अकाउंटेंट है इसका अभी तक पूरा सिलेबस तो आ गया है, बट इसकी डेट नहीं आई एग्जाम की। तो एक बार हम इस क्लासेस को स्टॉप करके हम आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं आरएस के लिए। तो आरएस का एग्जाम आने वाला है, तो आरएस की हम एक बार सीरीज लेके आ रहे हैं। तो वही सीरीज जो आरएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वही आपके इसमें भी जूनियर अकाउंटेंट में भी रिपीट हो सकते हैं। तो आप उस सीरीज को भी जरूर देखें। तो हम आपकी जो ये जूनियर अकाउंटेंट की क्लासें कंटिन्यू रखेंगे बीच बीच में, या फिर जैसा भी हमारा सेट बैठेगा तो आपको प्लेलिस्ट में भी देखते रहना है। इसमें भी आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी आपको, यदि जब भी हमारे को टाइम मिला। तो साथ ही साथ हम आरएस का जो क्वेश्चन वाइज आपकी सीरीज चला रहे हैं, T10 सीरीज जो चला रहे हैं, तो उसको आप देखना, वो भी आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।